नमस्कार। आप सबको गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। बचपन से हमने पढ़ा है आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। आज राष्ट्रीय पर्व है, उन तमाम लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिवस है जो भारत निर्माण की इस प्रक्रिया में आजादी से लेकर आज तक वो किसान जिन्होंने देश को आत्मनिर्भर किया, वो जवान जिन्होंने शहादत की, वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी, वो तमाम छोटे बड़े सहयोग, ज्ञात अज्ञात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उपस्थित अनुपस्थित, जिनके सहयोग से इस देश का निर्माण हुआ, जिन्होंने इस व्यवस्था, इन संवैधानिक मूल्यों और इस लोकतंत्र को आज तक बनाए रखा और बचाए रखा। ये वही संविधान है जो हमें बराबरी का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक, दलित, हर वर्ग को, महिला, उसके अधिकार दिए, जिसने हमें मजबूती दी, जिसने हमें साहस दिया, जो लोकतंत्र की आस्था है, जो देश की आत्मा है। लेकिन आज गणतंत्र गणतंत्र में तब्दील हो रहा है। ऐतिहासिक है यह गणतंत्र दिवस, क्योंकि एक और राजपथ की परेड और दूसरी ओर किसानों की जनपथ पर ट्रैक्टर परेड। हालांकि 1952 में भी ट्रैक्टर से परेड हुआ था, लेकिन आज की परेड ऐतिहासिक है। लगभग 60 दिनों से ज्यादा, 2 माह से ऊपर, और 125 अन्नदाताओं की शहादत और दर्जन भर से ज्यादा विज्ञान भवन के किसान नेताओं के चक्कर, इसी संविधान की आत्मा को ताक पे रखकर ये 3 काले कानून ध्वनि मत से राज्यसभा टीवी म्यूट कर, विपक्ष को निलंबित, तमाम सांसदों को बहिष्कृत कर इसी संसद में पास हुए। इस पर चर्चा न हो सके तो शीतकालीन सत्र रद्द हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने 64 मिलियन फॉलोअर्स को उस माध्यम, मतलब किसी भी माध्यम से इन 125 किसानों की शहादत पर 2 अल्फाज भी व्यक्त न कर सके। यद्यपि वे बहुत वीर हैं, बहुत प्रखर हैं, बहुत मुखर हैं, ये बात अलग है कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक उनके हिस्से नहीं है, लेकिन इस किसानों की शहादत पर भी 2 शब्द व्यक्त न करना उनकी प्रखरता, क्रम और क्रूरता को ज्यादा प्रदर्शित करती है। यदि बात तिरंगे की करें तो 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने तिरंगा आत्मसात किया, तो 27 जुलाई को वीर सावरकर साहब का बयान आता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कभी नहीं हो सकता। वो लोग जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, वो शायद इस दिवस के महत्व से, अब सत्ता में है तो चरखा भी आवश्यक है, नेहरू जी की टोपी भी, जैकेट भी आवश्यक है, सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी भी आवश्यक है, महात्मा गांधी जी को स्वच्छता से जोड़ना भी आवश्यक है, किंतु क्या सत्ता में वह मूल्य भी हैं? तो हम सब ये जो कृतज्ञता व्यक्त करने का आज ये दिवस है, और जो देश की स्थिति है, एक और चाइना 4.5 किलोमीटर अंदर तक अरुणाचल में गांव बना लेता है, एक राष्ट्रद्रोही पत्रकार 40 जवानों की शहादत को किस तरह सेलिब्रेट करता है, वो हम व्हाट्सएप चैट के माध्यम से देखते हैं। वो देश जो भीमा कोरेगांव और एक 83 वर्षीय, कोई पैम्फलेट मिला शायद हेनी बाबू, 83 वर्षीय व्यक्ति को स्ट्रॉ देने से मना करता है, जो दमन करती है सरकार, जो विपक्ष को खड़ा नहीं होने देती, जो एक्टिविस्ट पर प्रहार करती है, जो तानाशाही, जो निजामुल हुकूमत इस वक्त देश में है। तो इस वक्त संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए 125 करोड़ भारतीयों का यह दायित्व है। वो सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आज संसद और सदन में बैठकर किसान अन्नदाताओं के हित में 2 शब्द बोल नहीं सकते, वो व्यवस्था, भाई तिरंगा लपेटकर सैनिक शव अपने घर आता है या तिरंगे की जान के लिए कुर्बान होता है। आज हरियाणा में तमाम मिनिस्टर्स ने ध्वजारोहण कैंसिल किया। किस चीज का डर है? क्या उन्हें अपने शासन प्रशासन, अपनी सत्ता और अपनी ताकत या अपनी सुरक्षा का अभाव महसूस हो रहा है? और अगर है तो ये किस प्रकार की व्यवस्था है? तो टकराव चरम पर है, और जो ग्लोरीफाई करके कैरेक्टर और जो चीजें प्रदर्शित की जा रही हैं उसमें अत्यंत विरोधाभास है। तो इन दुर्गम, इन दुरूह परिस्थितियों में एक देशवासी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, महिला के तौर पर, आधी आबादी के प्रतिनिधि के तौर पर, एक एक्टिविस्ट के तौर पर,
एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर हर प्रकार से मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा जिस रफ्तार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत गुलामी की ओर बढ़ रहा है, अगर हमारी फूड सिक्योरिटी खत्म होती है, अगर अन्नदाताओं के इस आंदोलन को हमारा मुखर समर्थन प्राप्त नहीं होता है, तो ये हम सब की हार है। मैं पूर्ण रूपेण इसका समर्थन करती हूं और आप सबसे भी अनुरोध करती हूं कि संविधान के मूल्य और हितों की रक्षा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें और दृढ़ संकल्पित रहें।